सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग तो क्या नाइट ही हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। सो आज हम अपना डे 5 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो जो कल हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था हमारा रेडियम से रिलेटेड, ठीक है। तो जो रेडियम होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो रेडियम होता है उसको कभी भी बेयर हैंड से टच नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप अ फोर्सेप एंड अ कंटेनर इन द पेशेंट्स रूम, ठीक है। एंड जिस क्लाइंट के पास आपका रेडियम इम्प्लांट है जिस पे लगा हुआ है, सो उसमें आपका नर्सिंग केयर इतने जल्दी करना है सो दैट योर टाइम इज़ डिक्रीज्ड एट द बेड साइड एंड आपका जो ये एक्सपोजर है टू दैट रेडिएशन इज़ मिनिमम, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाला सिस्टम, ठीक है। सो GI सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन GI ब्लीडिंग, ठीक है। GI ब्लीडिंग देखने के लिए वी डू 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, दैट इज़ द हिमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज़ द H पाइलोरी टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोस द स्टमक अल्सर्स, क्योंकि H पाइलोरी जो होता है दे आर द मेन कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ दीज स्टमक अल्सर्स, ठीक है। Then client undergoing GI series with barium contrast should expect an X-ray type of examination. Barium enema is radio opaque, ठीक है। सो जो हमारा बेरियम कॉन्ट्रास्ट होता है, जो हम बेरियम टेस्ट करते हैं उसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको बेरियम प्रिपरेशन पिला देते हैं, ठीक है। एंड जो बेरियम प्रिपरेशन होता है दैट इज़ यूजुअली चौकी एंड थिक होता है, ठीक है। सो उसको जब पिलाते हैं पेशेंट में एंड देन वी टेक द जो भी है आपका डॉक्टर ही विल टेक द टेस्ट, ठीक है। तो वो जो उसमें उसका एक्सरे लेगा तो एट सर्टेन पॉइंट जब वो स्वेलो कर रहा होगा उस टाइम पे ही विल बी टेकिंग द एक्सरेज एंड वहाँ से आपका पता चल जाएगा इफ़ देर इज़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर विच इज़ प्रेजेंट इन द GI ट्रैक्ट, इट विल बी कमिंग अप, ठीक है। देन इसमें क्या होता है आपको इसके बाद जब आपका टेस्ट हो गया आएगा उसके बाद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल आस्क यू टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और आपको एनिमा भी दे सकते हैं, ठीक है। सो प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के बाद द स्टूल और द यूरिन विच यू विल बी पासिंग इट विल बी अ काइंड ऑफ वाइट इन कलर, ठीक है। मिल्की चीज़ी ऐसा मिल्की वाइटी ऐसा कलर का होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपने सब्सटेंस पिया था बेरियम का कॉन्ट्रास्ट दैट इज़ ऑल्सो मिल्की वाइटी, ठीक है। सो उसकी वजह से जो आपका ये एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑल्सो ऑफ द सेम क्राइटेरिया, ठीक है। सो यू शुड इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट सच थिंग विल बी ऑब्जर्व्ड एंड इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग, ओके। देन उसके बाद हमारा आता है बेरियम शुड बी प्रॉम्प्टली एलिमिनेटेड। हाँ, तो ये मैंने बता दिया क्योंकि बेरियम जो होता है उसको बॉडी से निकालना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज अगर वो ज़्यादा देर आपके कोलन में रहा तो इट विल बी डूइंग कॉन्स्टिपेशन, मास फॉर्मेशन एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी वो कर सकता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द बेरियम स्वॉलो विच यू हैव गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। Next, point number 141 says preparation of a patient for upper GI series involves keeping the patient NPO, a laxative prep and pushing fluids after the procedure, ठीक है। सो जो अपर GI सीरीज़ में अगर कोई भी एग्जामिनेशन होना है पेशेंट का, सो पेशेंट को NPO रखना होता है, ठीक है, और लेग्जेटिव देना होता है एंड आफ्टर द प्रोसीजर आज द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। पोस्ट प्रोसीजर केयर ऑफ एंडोस्कोपी सच एज ईसोफेजियो गैस्ट्रिक ड्यूडेनोस्कोपी involves patient being NPO until the gag reflex returns, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसीजर में जैसे एंडोस्कोपी हो गया, कल हम ब्रोंकोस्कोपी भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इनमें क्या होता है पेशेंट को मेनली पोस्ट ऑप पीरियड के बाद NPO रखना होता है टिल द गैग रिफ्लेक्स रिटर्न्स, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स आते ही उसको ये सिप्स ऑफ वाटर से स्टार्ट करके देन ग्रेजुअली इंक्रीज द डाइट टू द सॉलिड डाइट, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ कोलोनोस्कोपी इन्वॉल्व्स लेग्जेटिव प्रिपरेशन, देन क्लियर लिक्विड डाइट नॉट इंक्लूडेड रेड जूसेस और जेलो, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं, द पेशेंट इज गिवन लेग्जेटिव प्रेप अ डे बिफोर और फ्यू आवर्स बिफोर सो दैट हिज होल GI ट्रैक्ट इज एम्प्टी, ठीक है। क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं और उसमें रेड जूस या जेलीज ये सब नहीं देते हैं क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो अगर आप उसको क्लियर डाइट में रेड जूसेस दे रहे हैं सो अंदर कलर रेड हो सकता है
तो उसका थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है विद ब्लीडिंग एंड ऑल, ठीक है। देन प्रिपरेशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी इन्वॉल्व्स गिविंग एन एनिमा अ फ्यू आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। सिग्मोइडोस्कोपी के लिए आपने पेशेंट को एनिमा देना है बिफोर द प्रोसीजर। The best means of checking for placement of NG tube is X-ray. X-ray NG tube check करने के लिए first method is X-ray. Second best method is aspirating for the gastric content and it will be acidic. ठीक है. Then NG tube is properly secured on the bridge of the nose. ठीक है, bridge of the nose में इसको properly secure करके रखते हैं. Clients receiving feeding, tube feeding should be placed in semi-fowler position to prevent aspiration. ठीक है, तो tube feeding जिनको भी चल रही है, they should be always kept in a semi-fowler position so that the content is not aspirated into the lungs, ठीक है। Next is point number 148. It says when a patient is scheduled for gallbladder series, advise him not to eat any fat foods or ठीक है। तो जो भी गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होना है तो टेल द पेशेंट नॉट टू हैव एनी फैटी फूड, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। देन स्टोमाटाइटिस, व्हाट इज स्टोमाटाइटिस? इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी एंड अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और डिजीज़, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होना आपकी ओरल कैविटी को, इसको हम स्टोमाटाइटिस बोलते हैं एंड इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और एनी डिजीज़, ठीक है। सो इसमें द क्लाइंट शुड बी असेस्ड फॉर एक्सेसिव सलाइवेशन एंड हेलिटोसिस। हेलिटोसिस इज़ अ बैड ब्रेथ, ठीक है। तो पेशेंट को हमें स्टोमाटाइटिस में सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन एंड हेलिटोसिस के लिए असेस करना होता है। Then in caring a client for stomatitis, the nurse must teach proper technique of mouth care as well as dietary instructions for a bland diet and cool drinks to further reduce irritation. तो stomatitis जिन भी patient में है, you should teach how to properly do mouth washing, mouth care कैसे करना है and dietary instructions देने हैं कि patient should take bland diet and cool drinks, ठीक है, ताकि उसको irritation ना हो, ठीक है। Already inflammation है, so if the patient takes spicy and these hot drink तो उसको और problem होगा, therefore ask the patient to take bland diet and cool drinks, ठीक है। Then esophageal hernia, that is the hiatal hernia, is the herniation of a portion of stomach through an enlarged esophageal opening in the diaphragm. तो hernia is important thing, you should read this topic in detail also, ठीक है। So hiatal hernia में क्या होता है, पोर्शन कोई भी स्टमक का कोई सा भी पोर्शन, ठीक है, हमारा it will be ये क्या होगा, डायफ्राम में प्रोट्रूड आउट हो जाएगा, ठीक है। it is the esophageal hernia. So what are the factors which may develop these hernia? It includes mainly obesity, ठीक है, किसी को ascites है, ट्यूमर है, मसल वीकनेस है और फ्रिक्वेंटली वो एक्टिविटी कर रहा है जिसमें कि एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हर्निया आ सकता है। जो स्टमक की ओपनिंग है दैट कुड बी ओपन इनटू द डायफ्राम, ठीक है। देन द क्लाइंट विद हियाटल हर्निया मे बी एसिम्प्टोमेटिक or have a complaint of heartburn and reflux. The client may also complain of chest pain when lying down. So these are some of the signs and symptoms. Heartburn हो सकता है, reflux हो सकता है and if the patient lie down उसको उस टाइम पे chest pain हो सकता है. Then 155 point says in caring a client with esophageal hernia, provide small frequent meals and maintain the client in upright position during the after the meals, ठीक है। तो जो पेशेंट है, इफ़ द पेशेंट हैज़ दिस थिंग व्हाट हियाटल हर्निया है, तो उसको क्या करना है, आपने स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स प्रोवाइड करानी है अपराइट पोजीशन में ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स, आफ्टर एंड ड्यूरिंग मील्स दोनों टाइम पे उसको अपराइट पोजीशन में रखना है सो दैट जो उसका अब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ ना हो, ठीक है। हियाटल हर्निया वाले पेशेंट जो है दे शुड स्लीप विद देयर हेड एलिवेटेड टू 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज एलिवेशन में उनको सोना चाहिए सो दैट जो गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्स है वो प्रिवेंट हो पाए, ठीक है। देन पेशेंट शुड नॉट लाई डाउन एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर मील, 30 मिनट्स तक सोना नहीं है, यू शुड बी इन अ अपराइट पोजिशन और वॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में हमने अभी हर्निया में हमने क्या क्या केयर में भी पढ़ा है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना है, अपराइट पोजीशन रखना है ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, ठीक है, एंड स्लीप के टाइम पे एलिवेटेड रखना है बेड को 30 डिग्रीज पे, ताकि we will be preventing what stomach acid reflux into the esophagus, and the patient should not lie down after
30 मिनट्स ऑफ ईटिंग एनीथिंग, ठीक है। देन GERD, दैट इज द गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इज द रिफ्लक्स ऑफ स्टमक कंटेंट्स इनटू द ईसोफेगस कॉजिंग रिगर्जिटेशन, हार्टबर्न एंड इरिटेशन। तो GERD में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके जो ईसोफेगस जो कंटेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक, दे टेंड टू कम अप इन द ईसोफेगस, ठीक है। तो उनका रिवर्स फ्लो हो जाता है, ठीक है। सो स्टमक से वापस उल्टा ईसोफेगस की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिगर्जिटेशन होता है, हार्टबर्न होता है एंड इरिटेशन होता है। सो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दोज क्लाइंट टू टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, drink a lot of liquid and avoid caffeine, alcohols, coffee, spicy food, citrus fruit, carbonated drinks and chocolate in their diet. Then coming to peptic ulcer disease, it is caused mainly by H. pylori, which is a gram negative bacteria, ठीक है। Then clients with peptic ulcer are more commonly will most commonly experience aching, burning, gnawing pain in the epigastric region, ठीक है। तो epigastric region में उनको aching, burning and cramping वाला पेन होगा, and this pain is there is more pain and discomfort on an empty stomach. empty stomach, खाली पेट में ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में। देन टीच द क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर है, यू शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस एंड सेलिसाइलेट्स, ठीक है। एस्पिरिन नहीं देना चाहिए जिन पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर होता है। Then medical management can include a triple therapy. Triple therapy में what do we give? 2 antibiotics and a proton pump inhibitor like omeprazole, pantoprazole or an H2 antagonist such as ranitidine, cimetidine, जो भी है, ठीक है। Then foods that need to be avoided by people with peptic ulcer include hot spicy food, then alcohol, caffeine, carbonated drinks, ये सब को सब अवॉइड करना चाहिए पेशेंट्स को जिनको पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। कॉलीसिस्टाइटिस क्या है? गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है, which is caused by mainly due to the stones, that is cholelithiasis. So cholelithiasis is stone in the gallbladder and cholecystitis is inflammation of the gallbladder. And gallbladder कौन सा हमारा ऑर्गन है? It is the organ जो कि हमारा स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। And bile is produced by liver and stored in this gallbladder, okay. Then coming to the 164 point, it says the client with cholecystitis usually presents with complaint of pain in the right upper quadrant of the abdomen. The pain sometimes occur after the client eat meal and consists of fried or fatty foods, ठीक है। तो cholecystitis वाला पेन जो होगा that will be mainly in the right upper quadrant of the abdomen, ठीक है। एंड ये वाला पेन तब होगा व्हेन द क्लाइंट इज ईटिंग समथिंग फ्राइड और फैटी फूड्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि कॉलेसिस्टाइटिस या फिर गॉल ब्लैडर वाले जो भी एग्जाम होंगे उस टाइम पे पेशेंट को अवॉइड करना है फैटी फूड, ठीक है। सो दीज फैटी फूड और फ्राइड फूड दे टेंड टू इंक्रीज द पेन इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। देन इन एक्यूट फेज कॉलेसिस्टाइटिस, in acute phase of cholecystitis, the client should be instructed to be NPO, then slowly advance to clear fluid, then टू अ लो फैट एंड ब्लैंड डाइट, ठीक है। तो कॉलेसिस्टाइटिस के एक्यूट फेज में सबसे पहले एनपीओ रखना है पेशेंट को, देन क्लियर फ्लूइड्स में आना है, देन लो फैट एंड देन साइमल्टेनियसली वी विल बी गिविंग हिम अ ब्लैंड डाइट, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस हमने परसों भी पढ़ा था। सो हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर की इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस में हमारे A, B, C, D, E, तो A एंड E आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एंड स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट है A एंड E। सो दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू द फीको ओरल रूट्स, ठीक है। तो फीको ओरल रूट से फैलने के चांसेस होते हैं ऑफ A एंड E, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू हेपेटाइटिस B, टाइप B में क्या होता है? इन केस ऑफ व्हाट ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन नहीं, इसमें मेनली हेपेटाइटिस बी जो होता है हमारा डायलिसिस के बाद ज़्यादा होने का चांसेस होता है। देन बी फॉर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ ऑल्सो इट इज़ द मेन वन विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी। सो इसका क्या होता है? इफ़ द मदर इज़ हैविंग दिस हेपेटाइटिस बी, सो बेबी को इमीडिएटली 30 मिनट्स के उसमें नहला देना है, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट जल्दी से बेबी को नहला देना है। देन बॉडीली सिक्रीशन से होता है, बी फॉर बॉडीली सिक्रीशन, एंड इट इज़ द ओनली हेपेटाइटिस वाला इन्फेक्शन जिसमें कि हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बाकी सब में हमारा आरएनए होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी होता है, इट इज़ ड्यू टू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और या फिर हमारा जो सिरिंजेस शेयर करते हैं या ये सब करते हैं उनमें होता है। एंड वन मोर पॉइंट ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है।
देन कमिंग टू पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑटो डाइजेशन व्हेन द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड वाइल स्टिल इन पैनक्रियाज, नॉट व्हेन दे रीच इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाती है अपने आप से, ठीक है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पैनक्रियाज में ही होते हैं एंड दे गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट द ऑटो डाइजेशन, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सेसिव अल्कोहल इंजेशन, ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल इंजेशन की वजह से हमारा पैनक्रियाटाइटिस एसोसिएटेड होता है। टीच द क्लाइंट टू स्ट्रिक्टली अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। तो जो पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस है, टीच हिम टू स्ट्रिक्टली अवॉइड इट। The client with pancreatitis is NPO with a diet slowly advanced from clear liquid eventually to flows fat and small and frequent meals, ठीक है। तो इनका डाइट भी लाइक द कोलेसिस्टाइटिस वालों के जैसा ही होता है, बट उसमें ब्लैंड डाइट होता है, इसमें यू हैव टू गिव हिम फ्रिक्वेंट मील्स एट लास्ट, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है? आपका पेरियम्बलाइकल पेन होगा। अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर अपेंडिक्स, ठीक है। इसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। मेन पॉइंट यू कैन सी एट द मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे है? इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर अम्बिलिकस टू द राइट इलियक फोसा, ठीक है। तो वहाँ पे जो राइट इलियक क्रेस्ट, ठीक है, तो उसमें इफ़ यू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, तो 2/3 फ्रॉम द अम्बिलिकस वाला पॉइंट, द पॉइंट यू विल बी हैविंग, इट इज़ द मैकबर्नी पॉइंट एंड देयर यू विल बी फीलिंग द पेन, ठीक है। तो इसमें कुछ साइंस होते हैं हमारे, रोवजिंग साइन होता है, देन यू गेट व्हाट रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। तो रीबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है? इफ़ यू प्रेस दैट एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स है, इफ़ यू प्रेस दैट एरिया एंड व्हेन यू विल लीव इट, देन आपको पेन फील होगा, ठीक है। सो प्रेस करने पे पेन नहीं है, बट व्हेन यू रिमूव योर हैंड देन यू विल फील द पेशेंट विल फील द पेन। रोवजिंग साइन में क्या होता है? रोवजिंग साइन में आप राइट साइड पैल्पेट करोगे, सो यू विल बी फीलिंग पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, and it confirms the diagnosis of appendicitis. Next is diverticula. So diverticula क्या है? Outpouching है intestinal mucosa के through smooth muscles of the intestinal wall at any point in the GI tract, ठीक है। diverticulosis क्या होता है? Multiple non-inflamed diverticula अगर बन जाए, ठीक है, ये intestinal mucosa के outpouching multiple हो जाए तो diverticulosis है। diverticulitis क्या है? अगर उस diverticula का inflammation हो गया है या उसके surrounding tissues का inflammation हो गया है तो, ठीक है। डेफिशिएंसी इन द डाइटरी फाइबर्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द अवर कंडीशन, ठीक है। तो अगर फाइबर कम खाता है कोई भी पेशेंट, सो उसको डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुला होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देन यू शुड प्रोवाइड अ सॉफ्ट लिक्विड सॉफ्ट डाइट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस एंड हाई फाइबर एंड बल्क फॉर्मिंग डाइट इफ द पेन सबसाइड्स, ठीक है। तो पहले तो सॉफ्ट डाइट देना है, बाद में यू हैव टू इंक्रीज द डाइट टू हाई फाइबर डाइट सो दैट द पेन सबसाइड्स। Then coming to the most important topic, Crohn's and ulcerative colitis, ठीक है। तो CD which is Crohn's disease, ulcerative colitis UC बोलूँगी, ठीक है। So these are the questions, इनके comparison is very very important। जो आपका Crohn's disease है वो आपका anywhere in the GI हो सकता है, ठीक है। So कहीं पे भी हो सकता है Crohn's disease, it's not कि किसी एक पोर्शन में, ठीक है। तो it is फैला हुआ, ठीक है। Crohn's disease is फैला हुआ। एंड जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा वो आपके मेनली ये कोलन वाले पार्ट में होगा, ठीक है, जो हमारा डिसेंडिंग कोलन होता है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आपका सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, बट आप क्रॉन्स को सर्जिकली नहीं ठीक कर सकते, क्यों? क्योंकि वो पूरे उसमें फैला होता है, सो यू कैन नॉट रिमूव एवरी पार्ट इन बिट्स में, ठीक है। बट आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, देन यू कैन रिमूव दैट पार्ट ऑफ कोलन, ठीक है। देन जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम एंड मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? असेंडिंग होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ये फैलता है, ठीक है। एंड जो हमारा क्रॉन्स डिजीज़ होता है दैट इज़ फॉर नेचर ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है। तो वो डिसेंडिंग नेचर का होता है और ये असेंडिंग नेचर का होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन हमारा जो क्रॉन्स डिजीज़ है 183 पॉइंट, क्रॉन्स डिजीज़ जो है इट अफेक्ट्स ऑल द बाउल वॉल, ठीक है, सारी बाउल वॉल को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम माउथ टू एनस। वाइल अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने आपको बताया डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज दिस असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन को
इन्वॉल्व करता है एंड इट मूव्स अपवर्ड टूवर्ड्स द कोलन, म्यूकस एंड सब म्यूकोसल वॉल। ठीक है, जो पर्सन्स हैं जिनको क्रॉन्स डिजीज़ है दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग कोलन कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू पर्नीशियस अनीमिया। सो पर्नीशियस अनीमिया होता है हमारा जब हमारी बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यू हैव टू टेक विटामिन B12 इंजेक्शंस मंथली। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट 187 सेज कोई भी क्लाइंट है जिसको NG ट्यूब है, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्वेंट माउथ केयर देना चाहिए सो दैट इट लेसन्स द डिस्कम्फर्ट एंड रिलीव्स द ड्राई पाच्ड माउथ एंड लिप्स विच आर एसोसिएटेड विद ट्यूब प्लेसमेंट एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज थ्रू द माउथ। ठीक है, तो क्योंकि NG ट्यूब जो है वो उसके नाक से लगी होगी, सो द पेशेंट विल बी टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो मुंह से लेने से उसका मुंह ड्राई हो जाएगा एंड लिप्स भी ड्राई रहते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्वेंट माउथ केयर देना चाहिए टू सच पेशेंट्स सो दैट उनका डिस्कम्फर्ट को हम रिलीफ दे सकें। ठीक है, देन डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, नाम तो डंपिंग है बट डंपिंग में क्या होता है, द कंटेंट्स एम्प्टी एट लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बहुत जल्दी जल्दी आपका खाली होता जाएगा, इट इज़ द डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इफ द पेशेंट हैज़ डंपिंग सिंड्रोम देन एनकरेज ड्रिंकिंग लिक्विड्स बिटवीन द मील्स इंस्टेड ऑफ विद मील्स। ठीक है, तो जिनको डंपिंग सिंड्रोम है उनको खाने के साथ पानी पीने के लिए नहीं बोलना है, इंस्टेड आप उनको बोल सकते हैं कि खाने के एटलीस्ट 30-40 मिनट पहले खाना पानी पी लो या उसके 30-40 मिनट बाद पानी पी लो। ठीक है, बट नॉट विद द मील्स, क्योंकि विद मील्स लेंगे तो ऑलरेडी फूड को च्यू करते हुए आधा हम उसको सेमी वो बना देते हैं सॉलिड फॉर्म में, देन इफ़ वी टेक लिक्विड विद दैट तो वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा एंड और ज़्यादा जल्दी डंप हो जाएगा। ठीक है, एंड डंपिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को आपने खाने के बाद बोलना है दैट दे शुड लाई डाउन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स तक लेटे रहेंगे सो दैट द फूड स्टेज इन द गैस्ट्रिक कैविटी में फूड रह सके, एंड अगर वो वॉक करते हैं या अपराइट पोजिशन में रहते हैं तो खाना और जल्दी नीचे पास आउट हो जाता है। ठीक है, then the nurse should monitor the client diet of the patient with diverticulosis। ठीक है, तो जिनको diverticulosis है उनको हाई रेजिड्यू डाइट देना है विद ब्रांड दैट इज़ हाई प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन एंड आयरन। ठीक है, so if a client on tube feeding vomits or has a reflux of formula, turn them on side to prevent aspiration। ठीक है, ट्यूब फीडिंग वाला पेशेंट है, उसको रिफ्लक्स है या उसको वॉमिट हो रही है, सो व्हाट विल यू डू, यू विल टर्न देम ऑन साइड। ठीक है, लेटरल पोजीशन दे दो। देन इफ़ ब्लीडिंग, हाँ पेप्टिक अल्सर में ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन होता है। हाँ, एंड वन मोर थिंग, जो हमने क्रॉन्स डिजीज़ और ये पढ़ा था अल्सरेटिव कोलाइटिस, सो जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, सो यू विल सी डायरिया विद ब्लीडिंग। ठीक है, एंड इन क्रॉन्स डिजीज़ यू विल सी डायरिया विद पस एंड म्यूकस। ठीक है, सो और पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एस्पिरिन नहीं देना है उन पेशेंट्स को जिनको पेप्टिक अल्सर है, क्योंकि एस्पिरिन में सैलिसाइलेट्स होता है एंड इट विल इरिटेट योर गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, GI ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है, अगर GI ब्लीड है तो ब्लैक टेरी स्टूल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जिनमें जो अल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स होते हैं दे कॉज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, 196 पॉइंट सेज अ साइन ऑफ फीकल इम्पैक्शन इज सीपेज ऑफ लिक्विड स्टूल्स। ठीक है, तो फीकल इम्पैक्शन क्या होता है, हार्ड स्टूल की वजह से जो वहाँ पे हमारे कॉलन है या रेक्टम एरिया है वहाँ पे हार्ड स्टूल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एंड ओनली द लिक्विड स्टूल या म्यूकस हमारा पास आउट हो पाता है। दिस इज़ द मेन साइन ऑफ फीकल इन्फेक्शन। ठीक है, देन डायरिया अकर्स विद द यूज़ ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। ठीक है, तो जिनमें एल्यूमिनियम है दे विल बी कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन, जिनमें मैग्नीशियम है दे विल बी कॉजिंग यू डायरिया। Diarrhea often leads to transient lactase deficiency, so teach the client to avoid milk when having diarrhea of any cause। ठीक है, तो डायरिया के टाइम पे क्या होता है, when a patient is having diarrhea उस टाइम पे लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। लैक्टेज की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, लैक्टेज आपका मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। इफ़ इन केस द पेशेंट इज़ नॉट हैविंग इनफ लैक्टेज एंड यू विल बी गिविंग हिम मिल्क एंड मिल्क
प्रोडक्ट्स, तो उससे क्या होगा, डायरिया और ज़्यादा हो जाएगा. देयरफॉर इन अ पेशेंट विद डायरिया यू विल बी अवॉइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है. Then the nurse should position the client readied for liver biopsy on the left side to expose liver. तो आपका liver right side में होता है, इसलिए आप क्लाइंट को जब प्रोसीजर करना है उस टाइम पे लेफ़्ट साइड पे लेटा के रखना है. आफ्टर द बायोप्सी आपको उसको राइट साइड में रखना है सो दैट यू प्रिवेंट द हेमोरेज. ठीक है. ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर लिवर बायोप्सी द नर्स विल ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर हेमोरेज. ठीक है. कोलोस्टोमी जो होती है अगर वो डिसेंडिंग कॉलन में है तो द स्टूल विल बी हार्ड फॉर्म्ड स्टूल. ठीक है. तो फॉर्म्ड स्टूल होगा. ठीक है. एंड इफ़ इट इज़ ऑन द असेंडिंग और द दिस ट्रांसवर्स कोलन तो थोड़ा वेट एंड ये डायरिया टाइप स्टूल्स होगा. ठीक है. एंड अबाउट 1000 cc ऑफ टैप वाटर दैट इज़ अराउंड 100 to 105 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ रिकमेंडेड फॉर कोलोस्टोमी इरीगेशन. तो कोलोस्टोमी इरीगेशन के लिए 1000 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ अराउंड 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो जो बॉटम ऑफ द इरीगेशन बैग है दैट शुड बी एट क्लाइंट्स शोल्डर लेवल एंड अगर सेंटीमीटर्स में बोलें तो 45 सेंटीमीटर्स एंड इफ़ वी टॉक इन इंचेस इट इज़ 18 इंचेस. ओके. देन मिलर अबॉट ट्यूब इज़ पास्ड विद एड ऑफ पेरिस्टालसिस अलॉन्ग द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो मैंने मिलर अबॉट ट्यूब की एक इमेज भी शेयर की है इन द टेलीग्राम चैनल. यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ठीक है. तो मिलर अबॉट ट्यूब क्या है, हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं उनकी वजह से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डाली जाती है. ठीक है. एंड व्हेन इट इज़ पास्ड एम्बुलेट द क्लाइंट एंड टर्न हिम साइड टू साइड फॉर एवरी 2 hours. ठीक है. सिम्स पोजिशन देनी है, रेक्टल ड्रग या रेक्टल ड्रग दे रहे हैं जब भी या फिर कोई भी एनिमा दे रहे हैं पेशेंट को. ठीक है. तो लेफ्ट साइड विद नी फ्लेक्स्ड. देन कमिंग टू पेज नंबर 34 पॉइंट नंबर 208. सो ये हमने पहले भी एक दिन पॉइंट पढ़ा था. जब भी हम ऑयल रिटेंशन एनीमा एंड क्लेंजिंग एनीमा दोनों साथ दे रहे हैं सो फर्स्ट आप ऑयल रिटेंशन एनीमा देंगे देन आप क्लेंजिंग एनीमा देंगे. ठीक है. ऑयल रिटेंशन एनीमा क्या करता है, आपका जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफन अप करता है. ठीक है. एंड देन क्लेंजिंग एनीमा देंगे ताकि जो सॉफ्ट हुआ स्टूल है दैट वुड बी इजीली टेकन आउट. ठीक है. Then the best position for the client who is having lavage is left लाइंग साइड. ठीक है. तो जिसका लवाज हो रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं. ठीक है. तो उनमें क्या देना है, पोजीशन लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन देनी है उनको. ठीक है. आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी कोई भी हुई हो तो पेरिस्टालसिस रुका हुआ होता है, स्टॉप होता है फॉर सम टाइम दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 to 48 hours के बाद वो रिटर्न हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है. ठीक है. व्हेन असेसिंग स्टूल्स फॉर ब्लीडिंग. ठीक है. तो अगर जब आप स्टूल्स के ब्लीडिंग के लिए चेक कर रहे हैं तो अगर अपर जीआई ब्लीड है पेशेंट को तो द स्टूल विल बी ब्लैक एंड टेरी. ठीक है. इफ़ लोअर जीआई ब्लीड है तो फ्रेश ब्राइट रेड कलर ब्लीड आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. एंड इन केस ऑफ वॉमिटिंग इट इज़ डिफरेंट. ठीक है. तो ब्राइट रेड वॉमिटिंग कब होगी, जब इट इज़ अ रैपिड ब्लीडिंग. ठीक है. एंड कॉफ़ी ग्राउंड ब्लीडिंग होगी इन केस इट इज़ अ स्लो ब्लीड. देन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो आपका लाइट ग्रे क्ले कलर्ड स्टूल देखने के लिए मिलेगा. कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन मे बी इंडिकेटेड बाय स्मॉल हार्ड मार्ज्ड स्टूल्स. ठीक है. इम्पैक्टेड स्टूल पढ़ा था अभी कि उसमें क्या होगा, हार्ड जो स्टूल है दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट द एरिया और उसकी वजह से फीकल मटेरियल जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके पास आउट होगा. ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीआई ऑस्टोमीज़ हमारा कोलोस्टोमी हो गया और हमारा दीज कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी, ये सब के यूरोस्टोमी, ये सब के सब आपने पढ़ने हैं एंड इनका केयर आप पक्का से अच्छे से देख लेना है. ठीक है. देन जीआई मेडिकेशंस जो इंपॉर्टेंट हैं दे आर सुक्रासल्फेट. सुक्रासल्फेट में क्या होता है, ये कोट कर देते हैं आपके ड्यूडनल अल्सर्स को एंड इनका एक साइड इफेक्ट होता है दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन. ओमिप्राजोल क्या होता है, आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है एंड इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. सिमिटाडीन आपका जो होता है H2 एंटागोनिस्ट होता है दैट ब्लॉक्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और सिमिटाडीन जो होता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है एंड इट कॉजेज डिजीनेस. सो देयरफॉर अवॉइड इट गिविंग इट इन द मॉर्निंग और एनीथिंग. और पेशेंट को आपने बताना है कि इसकी वजह से डिजीनेस होगा. सो डो नॉट ड्राइव और डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर यू अलर्टनेस. देन मेटोक्लोप्रोमाइड है हमारा, इट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग.
ठीक है। एंड एक निज़ाटिडीन होती है, वो अगर आपका लिवर कोई भी डिसऑर्डर है उसमें वो सेफ़ ड्रग है, दैट यू कैन गिव दैट ड्रग, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट कमिंग टू फंडामेंटल्स। तो इन्होंने इस पीडीएफ में जो एमएसएन वाला पार्ट है उसमें मेन इन्होंने सिर्फ वो 2 चीज़ दिए हैं, कार्डियक एंड जीआई, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो यू शुड गो थ्रू दीज पॉइंट्स प्लस अदर्स, दूसरा भी पॉइंट पढ़ना ही है सारा का सारा, ठीक है। सो ये तो जस्ट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में से जो उठा के इन्होंने डाले हुए पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स में, सो हॉस्पिटल पॉलिसी एंड नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, ठीक है, ये छोड़ो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज़ नर्सेज जो होती हैं लीगली मैंडेट करना चाहिए, ठीक है। अगर उनको कोई भी लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या कुछ भी हुआ है, सो दे शुड टेल टू द प्रॉपर अथॉरिटीज़। और इसकी इंसिडेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं ये पेशेंट के चार्ट में कभी भी नहीं लगानी है, ये अलग से रखनी होती हैं, ठीक है। डू नॉट चार्ट एनी इंसिडेंट रिपोर्ट दैट हैज़ बीन फाइल्ड, ठीक है। कोई भी चार्ट नहीं करना है इन एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, अगर चाइल्ड अब्यूज़ लग रहा है आपको या डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी लग रहा है तो, ठीक है। It is a responsibility of healthcare provider to advise a client of any risk involved in their decision to refuse care. This statement is relevant in client situation when they decide to leave the facility against the medical advice. So, as a healthcare provider, it is the responsibility of ours to advise the client कि कोई भी जो भी रिस्क हैं, if they डिसाइड टू रिफ्यूज़ द केयर, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कोई भी केयर लेने से, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें सब कुछ बता देना चाहिए इवन इफ़ दे आर लिविंग अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस ऑल्सो, ठीक है। देन एडवांस डायरेक्टिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका। एडवांस डायरेक्टिव्स क्या होता है? पेशेंट को अलाउ करता है टू हैव मोर कंट्रोल ओवर हेल्थ केयर डिसीजंस एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। 2 मेन होते हैं हमारे, लिविंग विल एंड ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। देन लॉ सूट्स विच इन्वॉल्व सिविल रॉन्ग्स आर कॉल्ड टॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे इंटेंशनल टॉर्ट्स के और अनइंटेंशनल टॉर्ट्स अलग अलग 2 होते हैं, ठीक है। तो इंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं जैसे असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, आउटरेज, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, रॉन्गफुल डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब एग्जाम्पल हैं इंटेंशनल टॉर्ट के। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं जैसे नेग्लिजेंस, जो हम जान के नहीं करते बट गलती से हो गया, ठीक है। सो नेग्लिजेंस इज़ एन अनइंटेंशनल फेलियर ऑफ अ नर्स टू perform an act that a reasonable person would or would not perform in similar circumstances, can be an act of omission or commission, ठीक है। तो negligence क्या होता है? when the nurse is failed to perform a duty, ठीक है। negligence occur when injury results from the failure of wrongdoer to exercise care. so मैंने जो ये टॉर्ट्स का है एक अलग से वीडियो भी बनाया है अबाउट these टॉर्ट्स एंड एवरीथिंग, सो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं शॉर्ट में इसी जल्दी बोल रही हूँ। इंटेंशनल टॉर्ट्स आर लॉ सूट्स वेयर इन द डिफेंडेंट इज अक्यूज्ड ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ। देन मैल प्रैक्टिस जो होता है वो मिसकंडक्ट होता है एंड दैट इज़ एन अनरीजनेबल लैक ऑफ स्किल, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है या कुछ नहीं है, देन मैल प्रैक्टिस में क्या होता है? आप कर रहे हैं बट आप उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। नेग्लिजेंस में तो यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, मतलब आपने भूल गया या कुछ वैसा, दैट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है। Then actions such as not inserting Foley's catheter correctly, not taking appropriate steps to decrease the client temperature, not reporting unusual or worsening condition of the client to his or her physician, not preventing falls, these are all which can lead to malpractice suits, ठीक है। Then हमारे these are 2 things, ठीक है, libel and slander, ठीक है। So libel क्या होता है? रिटर्न वे में अगर हम किसी भी पर्सन का रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं तो इट इज़ लाइबल। एंड स्लैंडर होता है इफ़ इन ओरल कम्युनिकेशन हम किसी भी क्लाइंट का रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। एंड कल हम बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम पेज नंबर 36 ऑनवर्ड वी विल बी स्टडिंग टुमारो, ठीक है। सो आज हमने 7 पेजेस का 5th डे कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप यू पीपल आर ऑल्सो स्टडिंग दीज पॉइंट्स विद मी, ठीक है। मेरे साथ नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा बट
एटलीस्ट 7 पेजेस अ डे कर लो, क्योंकि टोटल 139 पेजेस हैं, और इफ़ इन वन डे हम ये 139 पेजेस पढ़ने जाते हैं सो हमारे ब्रेन में बहुत सारा कुछ हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू रिवाइंड दैट थिंग, ठीक है। तो मैं भी डेली आपको ये शेयर करने से पहले आई ऑल्सो गो थ्रू दीज पॉइंट वंस, ठीक है। वंस इनके में जाने से पहले मैं इनकी थ्योरी भी एक बार ही जल्दी से पढ़ लेती हूँ, देन ओनली आई एम एबल टू स्पीक अप एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। सो आई होप यू ऑल विल ऑल्सो डू लाइक दिस, एंड इसको एक बार ही ज़रूर सबके सब 7 पेजेस अ डे पक्का से कर लेना। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो थैंक you, good night, take care, bye bye, and we will meet soon tomorrow with next 7 pages, ठीक है, day 6। tada, good night।